वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आज आपका नया यूनिट चल रहा है और पहला टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखिए, जो मेन कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर रहा है, किस किस साइंटिस्ट का रहा है, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ये दो साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो आई है, इसके जो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, इसकी जो एजम्पशंस दी गई हैं, ये बेस्ड हैं आइडियल गैस पर। तो आइडियल गैस पर हमारे पास क्या है, ये बेस्ड हैं। इनके पोस्टुलेट्स जो दिए गए हैं, जो यहां पर मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए लिखने में, इसलिए हमने इसको पहले ही बोर्ड पर लिखा है और इनको बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक पोस्टुलेट्स को। तो ये जो हमारे पास ये थ्योरी जो दी गई थी, ये कब दी गई थी, दैट इज 1873 में ये थ्योरी दी गई थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आइडियल गैस पर बेस्ड है। तो आइडियल गैस पर ये जो पोस्टुलेट्स दिए गए थे, आइडियल गैस पर दिए गए थे, तो इन्हीं पर हमारे पास जो पोस्टुलेट्स हैं, इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम पहला पोस्टुलेट्स हमारे पास जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो क्या है, ए गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। गैस जो हमारे पास जो है, ये बनी हुई है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सेम होते हैं बिल्कुल। अगर हमारे पास गैस सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। अगर हमारे पास एक गैस हमारे पास ऑक्सीजन की है, तो दूसरी गैस हमारे पास नाइट्रोजन की है, तो वहां पर हमारे पास गैस अगर डिफरेंट है तो उनके मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे पास, वो भी क्या होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। तो आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास उनका मास, गैस मॉलिक्यूल्स का मास, शेप, साइज जो होगा वो सेम होगा अगर गैस आपकी सेम होगी। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन की गैस है, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनका वो भी आइडेंटिकल होंगे, वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। उनके मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे, वो भी एक जैसे होंगे। तो यही कह रहा है, जैसे हमारे पास हम क्या होता है, ये जो हमारे पास गैस जो है, ये बनी हुई है मॉलिक्यूल से बनी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। उनका शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। अगर गैस क्या है, अगर हमारे पास गैस जो है वो क्या है, वो एक ही है। अगर आपके पास गैस सेम है, अगर गैस डिफरेंट होंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। तो पहला पोस्टुलेट हमें ये कहता है। दूसरा पोस्टुलेट जो हमें कहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल के जरिए से मैं कहूंगा आपको, मैं ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, गैस है। तो इसमें अगर हमारे पास गैस है तो हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, ये गैस है, हमारे पास कंटेनर में गैस है, तो आप गैस की मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे। अगर हमारे पास एक बॉक्स में या कंटेनर में हमारे पास गैस है, तो वो हम अगर वॉल्यूम बोलेंगे तो हम बोलेंगे जितना हमारे पास उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है, उतना ही हमारे पास गैस का भी वॉल्यूम होता है। तो हम कहेंगे यहां पर गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है, जितना हमारे पास इस बॉक्स का वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम, अगर इसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ले लूंगा, मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ले लूंगा मैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, ना के बराबर होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल गैस। तो गैस के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। उसको नेग्लिजिबल हम करते हैं, उसके कंपैरिजन में हम उसको खत्म कर देते हैं, ना के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास है, द मॉलिक्यूल्स डोंट हैव प्रिफर्ड डायरेक्शंस बट द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए हमारे पास यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ये पोस्टुलेट हमें कहता है, गैस मॉलिक्यूल जो हमारे पास एक कंटेनर में होते हैं, अगर हमारे पास गैस एक कंटेनर में है, जैसे हम यहां पर एक कंटेनर ले लेंगे, इसमें हमारे पास गैस है, दिस गैस इज कंसिस्ट ऑफ
मॉलिक्यूल्स, ये गैस हमारे पास बनी हुई है बहुत सारे मॉलिक्यूल से, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर रैंडम इन मोशंस। ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये रैंडम इन मोशंस में होते हैं। दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब वो रैंडम मोशंस में होते हैं, लेकिन यहां पर एक ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आपने ये समझना है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की ये वेलोसिटी है, हम कहेंगे u उसकी वेलोसिटी है। तो यहां पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम मोशन में है, इसका मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पर भी जा सकता है, वाई एक्सिस पर भी जा सकता है, जेड एक्सिस पर भी जा सकता है। तो रैंडम मोशन में है, ये कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जा सकता है। लेकिन दिस गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। अगर हमारे पास यहां से हमारे पास गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा, कोई ऐसे कर्व नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा। तो अगर हम कहेंगे यहां पर हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी हम कहेंगे u है, समझे आप। तो यहां पर हमारे पास जो है, इसका मतलब ये रैंडम मोशन में है, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ये एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकती है, वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकती है, जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकती है। इसका मतलब हमारे पास इस वेलोसिटी का, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी u है, इसका कंपोनेंट ux भी हो सकता है, अलोंग एक्सिस पर भी हो सकता है, इसका कंपोनेंट y एक्सिस भी y एक्सिस पर भी हो सकता है, इसका कंपोनेंट हमारे पास z एक्सिस पर भी हो सकता है। इसका मतलब अगर यहां पर मैं अगर आपको कहूंगा मैं कि वेलोसिटी जो हमारे पास जो है, गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी जो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी हम कहेंगे u है, तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ux यूनिट वेक्टर i, uy यूनिट वेक्टर j प्लस u z यूनिट वेक्टर k। इसका मतलब इसके तीन के तीन कंपोनेंट्स यहां पर होंगे, x कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट भी और z कंपोनेंट भी, क्योंकि हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल x एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, y एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, z एक्सिस पर भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है, इसके कंपोनेंट्स तीन के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। वो हमारे पास जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी एक्सेस पर हो सकती है मूव करने की, उतनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी वाई एक्सेस पर भी हो सकती है, उतनी हमारे पास जेड एक्सेस पर भी हो सकती है। और वेलोसिटी की भी अगर हम बात करेंगे, जिस वेलोसिटी से हमारे पास वो गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी अगर हम कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी, जितनी हमारे पास इसकी एक्सेस पर हो सकती है, उतनी ही वाई एक्सेस पर भी हो सकती है, उतनी जेड एक्सेस पर भी हो सकती है, जो हमें पोस्टुलेट्स कहते हैं, जो एजम्पशन हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। तो ये हमारे पास अगर नेट वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास ये आ गए। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास है, तो हमारे पास अगर हम इस नेट वेलोसिटी की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड को हम यू से डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स का, आई का कंपोनेंट है यू एक्स, तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने इस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को, नेट वेलोसिटी को निकाला, उसकी वैल्यू को हमने निकाला। तो कैसे निकालते हैं, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, कैसे हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा वेक्टर यू का, तो हमारे पास अगर उसके कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो वो किसके होता है, अंडर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट जो होता है उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट जो होता है उसका स्क्वायर, और के का कंपोनेंट जो होता है उसका स्क्वायर। तो आई का कंपोनेंट क्या है, यू एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट क्या है, यू वाई है, यू वाई का स्क्वायर, के का कंपोनेंट क्या है, यू जेड है, तो यू जेड का स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने नेट वेलोसिटी हमने निकाली। नेट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अगर उसके कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे। तो देखिए, अगर मुझे ये स्क्वायर जब इस साइड आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट जब इस साइड आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू स्क्वायर किसी को लाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशंस भी आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगी, आगे आपको मिलेगी कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है वो यू एक्स एक गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है, अगर हम उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर हमारे पास यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। अगर हमारे पास वेलोसिटी जो होगी हमारे पास along x एक्सेस, along y एक्सेस और along z एक्सेस इक्वल होगी, तो इसका मतलब ux
uy और uz क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा, तो आपके पास u स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ux इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू uz। तो इसका मतलब uy की जगह पर भी ux लिख सकता हूं मैं, uz की जगह पर भी ux लिख सकता हूं मैं। तो ux का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर, तो क्या आपके पास आएगा थ्राइस ux का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास along x axis, along y axis, along x axis, along y axis, along z axis हमारे पास अगर गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी, हमारे पास नेट वेलोसिटी जो होगा हमारे पास थ्राइस ऑफ ux स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो इस एक्सप्रेशन का यूज होगा, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हैं, और वहां पर हमारे पास वो गैस मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी, और उसके कंपोनेंट्स को भी हमने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद collision between the molecules and with the walls of container is elastic। इसका मतलब यहां पर क्या collision होती है, इलास्टिक collision होती है। तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर्स की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो इसका मतलब कोलिजन हो रही है, और यहां पर कोलिजन कौन सी होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम, जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब होता है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और नो लॉस ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद जो पहले उनका मोमेंटम था, मोमेंटम हम कहेंगे, मोमेंटम मोशंस को मेजर करता है। तो टकराने से पहले जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का मोशंस था, टकराने के बाद भी उनका मोशन वैसा ही होगा। इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब लॉस नहीं होगा मोमेंटम का, नो लॉस ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी जिस एनर्जी से हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स मूव करता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की होगी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की सेम रहेगी। उसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो जिस तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है ये भी कंजर्व रहता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहती है। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती है। तो जिस कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की थी कोलिजन से पहले, तो कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं ना लीनियर मोमेंटम हमारा चेंज होता है, ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, कोई लॉस ना हमारे पास लीनियर मोमेंटम का लॉस होता है, ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टीज की क्या है, हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हम कहेंगे path traveled by gas molecules between two successive collision known as free path। जैसे हमारे पास ये एक गैस मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है विद द पॉजिटिव आयन, गैस मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करता है और वॉल्स ऑफ कंटेनर्स के साथ भी कोलाइड करता है। अगर यहाँ पर एक कोलिजन, यहाँ हमारे पास यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स निकलेगा और यहाँ पर एक कोलिजन करेगा, दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पर टकराएगा, तो ये हमारे पास ये पाथ हो गया इसका। उसके बाद यहाँ से आएगा और यहाँ पर दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, तो एक कोलिजन इसकी यहाँ पर हुई गैस मॉलिक्यूल्स की, एक कोलिजन यहाँ पर हुई इस गैस मॉलिक्यूल्स की। तो ये होगी हमारे पास दो सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन्स। तो एक कोलिजन्स के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है गैस मॉलिक्यूल्स दूसरे कोलिजन्स तक, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इसको कहा जाता है फ्री पाथ। क्या कहता है इसको, फ्री पाथ। तो वही लिखा है यहाँ पर, पाथ ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन नोन एज फ्री पाथ। तो जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, एक कोलिजन यहाँ पर इसकी यहाँ पर हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरी कोलिजन यहाँ पर हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो गैस मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक कोलिजन से लेकर दूसरी कोलिजन तक, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको क्या कहा जाता है, फ्री पाथ कहा जाता है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड
ओनली ऑन टेम्परेचर। तो आपको पता ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी व्हेनेवर एनी बॉडी इट इज इन मोशंस। तो जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, आपको पता है यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस में, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये मोशंस में होते हैं। अगर ये मोशन में है तो इसका मतलब इनके साथ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास बढ़ रही है, इसका मतलब अगर ये ज्यादा तेजी से घूमेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इसका मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी टोटली जो डिपेंड करेगी किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आइडल गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये पोस्टुलेट्स, सबके सब पोस्टुलेट्स आइडल गैस पर कंप्लीटली वैलिड हैं और रियल गैस पर हमारे पास पार्शियली वैलिड हैं। तो यहां पर हमारे पास ये पूरा का पूरा जो हमारे पास कंप्लीटली वैलिड है किस पर? आइडल गैस पर। तो यहां पर हमारे पास जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स का, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका मोशन भी बढ़ जाएगा। तो ये यहां पर यही कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद प्रेशर ऑफ गैस is due to the collision of gas molecules with the walls of container। तो हमारे पास जो है गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे। तो जिस मोमेंटम से आएंगे, वो मोमेंटम किसके होता है? एमवी के कुल होता है। जब वो टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या हो जाते हैं? वो रिट्रेस करते हैं पाथ, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो टकराने के बाद जब इस डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर यहां के लिए है प्लस एमवी, तो यहां के लिए हमारे पास जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे तो माइनस एमवी। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मतलब टकराने से इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जब मोमेंटम चेंज होता है तो इसका मतलब फोर्स प्रेजेंट होती है, फोर्स की ही वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो वॉल जो है, ये इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके एरिया पर जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो जाता है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम, इसका मतलब एरिया, इसके एरिया, ये जो हमारे पास इसके एरिया पर जब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो यहां पर उसके बाद इसका मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर का कंसेप्ट यहां पर आ रहा है आपको, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स पर लग रही है, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हम आगे जो पढ़ेंगे, जो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस, जो हमारे पास गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और वो किसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है? जो गैस में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसकी वजह से एक्सर्ट होता है? जब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, किसके साथ? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। वहां से हमारे पास क्या होता है? एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक प्रेशर बनता है, किसमें? गैस में बनता है। तो इसका मतलब प्रेशर जो हमारे पास एक्सर्ट होता है, प्रेशर जो बनता है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स में, वो किसकी वजह से? जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। इसका मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे किसके साथ? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, किसमें? गैस में एक्सर्ट होगा। तो इसका मतलब हमारे पास प्रेशर जो है ये भी डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस जो है ये भी डिपेंड करता है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, जो हमारे पास कोलिजन होती है। तो ये हमारे पास प्रेशर का हमारे पास है, प्रेशर का कांसेप्ट भी यहां पर हमारे पास आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारे पास जो है, लास्ट पोस्टुलेट जो हमारे पास यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। तो यहां पर आइडल गैस में हम बात करेंगे। आइडल गैस में हमारे पास जो है ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव नहीं करते। तो इनका मास इतना कम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का इतना छोटा होता है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स पर आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स पर किसका? ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता तो ये गैस मॉलिक्यूल्स नीचे के लिए आते। तो ये तो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करते हैं, या एक्स एक्सिस पर, या वाई एक्सिस पर, या जेड एक्सिस पर। इसका मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट गैस मॉलिक्यूल्स पर नहीं होता है। और दूसरी हमारे पास एक, क्योंकि ये एजम्पशन जो है, ये आपके पोस्टुलेट जो है ये आइडल गैस पर बेस्ड है, तो आइडल गैस में हमारे
पास जो है एक हमारे पास यहाँ पर ये भी पॉस्टुलेट्स है कि इंटर एटॉमिक फोर्स जो हमारे पास या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो हमारे पास आइडियल गैस में जो होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो जब हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास आइडियल गैस में जब जीरो होगी तो वहां पर हमारे पास जो है क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटली काइनेटिक होती है। तो हमारे पास रियल गैस में जो हमारे पास जो रियल गैस होती है, हालांकि कुछ पॉस्टुलेट, बहुत सारे पॉस्टुलेट जो हैं वो रियल गैस पर भी बेस्ड हैं। ये जो हमारे पास पॉस्टुलेट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये रियल गैसेस भी इनको वैलिड करती हैं, इनको मानती हैं, लेकिन कुछ पॉस्टुलेट इसको रियल गैस नहीं मानती है। जैसे हम रियल गैस की बात करेंगे, इसके पॉस्टुलेट जो है कह रहे हैं क्योंकि ये आइडियल गैस पर बेस्ड हैं, तो आइडियल गैस में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो रियल गैस में हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्स जो होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। इसीलिए वहां पर जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है वो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारे पास वहां पर इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास किसके, रियल गैस में, हमारे पास रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स अगर होती है तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब रियल गैस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका मतलब रियल गैस में हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। लेकिन आइडियल गैस में हमारे पास जो होती है इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटली काइनेटिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, वो जीरो होती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स थे और ये पॉस्टुलेट्स जो दिए गए हैं ये आइडियल गैस पर दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो है आइडियल गैस पूरी की पूरी इन एजम्पशंस को मानती है, वैलिड है। आइडियल गैस के लिए सभी पॉस्टुलेट जो हैं वो वैलिड हैं, लेकिन हमारे पास रियल गैस के लिए यहाँ पर कुछ ही पॉस्टुलेट जो हैं वो वैलिड, कुछ पॉस्टुलेट्स वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं रियल गैस के लिए ये हमारे पास जो है पार्शियली वैलिड है और हमारे पास आइडियल गैस के लिए कंप्लीटली वैलिड है। तो हमारा ये टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, गुड बाय।